ओके जी, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वही लेक्चर नंबर 1 वाले को ही आगे लेकर चलेंगे। इसको हम लेक्चर 2 कहेंगे। लेक्चर 2 के अंदर हमने जो है वो सेम काम करना है जो हमने लेक्चर 1 में किया था। तो आइए पहले इसका इम्पार्शियल लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट से। तो इम्पार्शियल पहले हर टर्म के साथ लिख दें। चलें जी, प्योर एक्स वाली टर्म है तो मल्टीप्लाई बाय दी पावर, तो 3 3 जा 9। 9 में से आपके पास, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2। प्योरली एक्स वाली टर्म है, सॉरी प्योरली वाई वाली टर्म है, 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि अगर आपने y का इम्पार्शियल, प्योर y वाली टर्म का इम्पार्शियल x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो 0 हो जाएगा। सेम ये भी 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो होता ही 0 है। तो इसका इम्पार्शियल जो बनेगा वो बनेगा -x। ये मैंने इम्पार्शियल x निकाला। अब आ जाए इम्पार्शियल y निकालते हैं। तो ये देखें, इम्पार्शियल आप ले रहे हैं y के रिस्पेक्ट से, तो x वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी और कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बनेगा, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, और ये बचेगा 2। तो ये एक और इसका फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। ओके जी, तो इस थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इम्पार्शियल ले लीजिए आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट से। sin x plus xy. Since we know that the derivative of sin is cos, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बराबर में इम्पार्शियल ऑफ एंगल। तो ये मैंने बराबर में इम्पार्शियल ऑफ एंगल ले लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का रूल ही होता है कि इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेन पावर, तो in that case we have to multiply by the whole power, base will remain same, subtract 1 from the power, and after that take the derivative of base। देखो मेरे पास यहाँ पे पावर लिखी है ना बच्चों, तो मैंने यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव लिया, बराबर में एंगल का डेरिवेटिव लिया। तो ये cos x प्लस वाई, एक्स का इम्पार्शियल हो जाएगा 1 और y का इम्पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा पार्ट सॉल्व। अब आ जाए इम्पार्शियल लेते हैं y के रिस्पेक्ट से। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस वाई। तो ये हो गया cos x प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1। तो ये cos x प्लस वाई। तो ये आपने दोनों को अलहदा अलहदा क्या कर दिया, इम्पार्शियल दोनों का करा, और इत्तेफाकन सेम आंसर आ गया।
ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं। बीच के पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। मैंने जो है इसी लिंक के साथ पीडीएफ भी लगाई हुई है इस चैप्टर की, ताकि अगर आपको और क्वेश्चंस भी करने हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं सोल्यूशन देखकर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सब बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं फौरन आप इसको इम्पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से लो, और 1/2 तो कांस्टेंट है। अब मेरे साथ साथ बोलिएगा, ताकि आपको एल एन वाली कंडीशन अगर नहीं भी आती तो आप अभी हाथ के हाथ सीख लो। तो बेटा एल एन के साथ जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, और बराबर में उसी की बेस का डेरिवेटिव ले लीजिए। अब आप बोलेंगे सर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं बोलूंगा भाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x। द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, मतलब y तो सर कांस्टेंट हुआ ना। बेटा क्यों कांस्टेंट हुआ, आप बोलोगे सर y कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि हम इम्पार्शियल ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट से। तो ये और ये एलिमिनेट हुआ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपने निकाल दिया इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये इम्पार्शियल निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इम्पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। 1/2 सेम, सभी कुछ सेम रहेगा, बस जहां जहां एक्स था वहां वहां पे इम्पार्शियल ऑफ वाई आ जाएगा। 1/2 एल एन के साथ बच्चों जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, बराबर में उसी के बेस का इम्पार्शियल ले लें विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2y। तो नाउ इट विल बिकम, चलें 0 ना भी लेकिन चलेगा, क्योंकि डेरिव इम्पार्शियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा 0। 2 से 2 गया, तो नाउ इट विल बिकम y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लेक्चर नंबर 1 हमारा, यानी कि लेक्चर 1 और लेक्चर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी लेक्चर होगा, जिसमें हम डिग्री ऑफ फंक्शंस निकालेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई आया होमोजीनियस है या नहीं। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर दोनों समझ में आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।